विषय है वो अभिषेक ही है। हमें अभिषेक को समझने की आवश्यकता है कि अभिषेक क्या है। और वास्तव में जैसा भी मैंने आपको बताया, जब कोई अभिषिक्त व्यक्ति आराधना करता है, प्रभु हर एक व्यक्ति को अमुक सेवा के लिए चुनता है और अमुक सेवा के लिए उस पर अमुक कार्य करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु का वचन कहता है आत्मा की जो मनसा होती है और आत्मा जिसे जो चाहता है बांट देता है। तो आत्मा की जो मनसा होती है उसके अनुसार प्रभु बुलाहट देता है, सेवकाई देता है और उस सेवकाई पर वह सामर्थ्य देता है, और जो सामर्थ्य है वह अभिषेक है। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु के वचन से सीखेंगे। निकालिए भजन संहिता की किताब और इसका 23 अध्याय और इसका 5वां पद। मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बस वचन में लिखा है, भजनकार राजा दाऊद ये बोलता है, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए तू मेज बिछाता है और मेरे सिर पर तेल मला है। जो तेल है वह अभिषेक को दर्शाता है। और राजा दाऊद कहता है कि तूने मेरे सामने मेज बिछाता है और मेरे सिर पर तूने तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यानी मेरे जीवन पर जो आपने तेल मला है, राजा दाऊद का कहने का अर्थ यह है, मेरे ऊपर जो आपने तेल मला है, मेरे को जो अभिषेक किया है, मेरा कटोरा यानी मेरा जीवन उमड़ रहा है आपके अभिषिक्त तेल से। हालेलुया। और आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर अभिषेक देने से पहले आपके जीवन में क्या देखता है, आपके जीवन में क्या योग्यता होती है, क्या क्वालिटी होती है जिसको देखकर प्रभु अभिषेक करता है। किसी भी व्यक्ति को अभिषेक देने से पहले जो हम आज परमेश्वर का नजरिया सीखेंगे, हम अपना नजरिया नहीं सीखेंगे, हम प्रभु का नजरिया सीखेंगे। जब शमूएल नबी जब राजा दाऊद के घर में जाता है तो वहां पर प्रभु शमूएल को बोलता है कि जा इस्राएल के राजा के लिए तुझे चुनना है और तुझे अभिषेक करना है। मैं तुझे बताऊंगा कि यश्य के घर में कौन है। और हम देखते हैं दाऊद का जो बाप है यश्य, उसके 7 पुत्र हैं, परंतु जैसे ही पहले बेटे को देखता है उसके मुंह से निकलता है, ओ वाह क्या प्रभु का चुनाव है, इसका डील डॉल वास्तव में एक राजा बनने लायक है, लंबा चौड़ा है, कद काठी है, बलवान लगता है, वास्तव में इस्राएल का राजा ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर तभी बोलते हैं ये व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्य का देखना परमेश्वर सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है परंतु मेरी दृष्टि मनुष्य के हृदय पर रहती है। हालेलुया। आपका और मेरा नजरिया, हमारा नजरिया कुछ भी हो सकता है, परंतु जब प्रभु किसी व्यक्ति को अभिषेक करते हैं या वो व्यक्ति यूं कह लीजिए जब अभिषेक को पा लेता है, अभिषेक पाना जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था, अभिषेक पाना तो सहज है, सहज होता है क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आता है, पर अभिषेक में बने रहना, चलना, वो बड़ी बात होती है। आज मैंने अपने बहुत सारे जीवन के अंदर बहुत सारे पासवानों को, प्रचारकों को मैंने अपनी सेवकाई के दौरान में देखा है, वो मुझसे पहले सेवा किया करते थे परंतु उन्होंने कुछ साल सेवा करे परंतु आज वो सेवा में नहीं दिखाई देते हैं, या यूं कह लीजिए सेवा में अगर हैं तो बिल्कुल शून्य बराबर हैं। आज उनका कहीं नाम नहीं है, कहीं उनकी पहचान नहीं है, कहीं उनकी सेवा अभी तक बढ़ी नहीं है, क्योंकि अभिषेक पाना तो परमेश्वर की ओर से होता है परंतु अभिषेक में बने रहना या उसमें चलना या उसमें टिके रहना वो आपकी ओर से होता है। हालेलुया। हम एक और वचन को देखते हैं। निकालिए भजन संहिता की किताब, इसका 45 अध्याय और इसका 7वां पद। सबसे पहला क्वालिटी क्या होता है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को जब अभिषेक करने जा रहा है तो क्या देखते हैं प्रभु सबसे पहले? 45:7। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। बस क्या कहता है प्रभु का वचन?
तूने मेरे धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। तूने क्या किया है? धर्म से क्या किया है? प्रीति, धर्म को प्यार किया है, धर्म को चाहा है, और दुष्टता से बैर रखा है। हर सप्ताह आप जब प्रभु का वचन को सुनते हैं तो वहां पर वचन में धर्म की बातें होती है। धर्म का अर्थ ये नहीं होता ईसाई धर्म। धर्म का मतलब है परमेश्वर की इच्छा। धर्म का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा। आप हर सप्ताह यहां पर बैठकर प्रभु का संदेश को सुनते हैं और घर चले जाते हैं। परंतु अगर आप अपना अवलोकन करें, अपने आप को जांचें, जो वचन आपने सुना है, सीखा है, भले ही आपने उसे नोट कर लिया हो, क्या वो आपके जीवन में है? क्या आप उस पर आचरण करने का प्रयास भी कर रहे हैं? प्रयास भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग ईमानदारी से उस पर वचन पर चलें। प्रभु तो देखिए आपके प्रयास को ही देख लेते हैं। वचन में लिखा है, यदि तू मेरी ओर 1 कदम बढ़ाए तो मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। वो तो आपके एक छोटे से प्रयास को देखना चाहते हैं। आप हर सप्ताह वचन सुनते हैं, धर्म की बातों को सुनते हैं, सीखते हैं। क्या आप उसका पालन करने के लिए इच्छुक हैं, या अपनी समाज, अपनी बिरादरी, गली मोहल्ले, पड़ोसियों से आप उन बातों को लेकर समझौता कर लेते हैं? आप जांचें, आप कितने लोग हैं जो धर्म से प्रीति रखते हैं, यानी परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, प्रभु के वचन से प्यार करते हैं। वचन से प्यार करने का अर्थ है परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को तोलता है। शायद आप मेरे सामने आकर मुझे झूठी गवाही दें, बताएं, भैया मुझे ये दर्शन हो गया, मेरा ये अभिषेक हो गया, परंतु प्रभु तो वचन को, आपके मन को तोलता है, आपके उठने और बैठने को जानता है। वो जानता है आप क्यों आ रहे हो, जानता है आप घर में कैसे हो, जानते हो आप माँ बाप पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जानते हो आप क्या कर रहे हो, आपका जीवन कैसा है। यहाँ तो जितने आते हैं सब मेमने बन जाते हैं, परंतु आप घर में कैसे हो, और सबसे बड़ी बात आप अपने छोटों से कैसा व्यवहार करते हो, वहां पर एक व्यक्ति की सच्चाई पता चलती है। आप अपने छोटे लोगों से, आप अपने बच्चों से कैसा व्यवहार करते हैं, सास लोग अपनी बहुओं से कैसा व्यवहार करते हैं, आप जो मालिक हैं अपने नौकरों से कैसा बर्ताव करते हैं, आपके घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, आपके घर में जो कूड़ा उठाने आता है उससे आप कैसा बर्ताव करते हैं, या आपके दरवाजे पर जो भीख मांगने आता है आप उससे कैसा बर्ताव करते हैं। मसीही जीवन वहीं पर दिखाई देता है। आप मुझे आकर जय मसीह कर सकते हैं क्योंकि मैं आपका पास्टर हूं, मैं आपका अगुवा हूं। मुझे आपको इज्जत ना भी देना पड़े तो भी आप मुझे दोगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, मुंह दिखाई दिखाई इज्जत करते हैं। विरले लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, विरले लोग हैं जो मेरा आदर करते हैं, परंतु आप जो मेरे सामने आओ कहोगे आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे अगुवा हो, ना चाहते हुए आपको मुझे इज्जत देनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपका अगुवा हूं, आपका पासबान हूं। परंतु आप अपने व्यवहारिक जीवन में आप तब दिखाई देते हैं जब आप अपने छोटों से बर्ताव करते हैं। वचन में लिखा है कि तूने धर्म से प्रीति रखी है और दुष्टता से बैर किया है। दुष्टता से बैर किया है। आप अपने जो पड़ोसी हैं, जो समाज है, बिरादरी है, रिश्तेदार हैं, प्रभु की दृष्टि में क्योंकि वो वचन का भय नहीं मानते, वचन का आदर नहीं करते, तो वो दुष्ट लोग हैं। और वचन कहता है आप उनसे प्रीति रखते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से आप बैर करते हैं। एक अभिषिक्त व्यक्ति, चाहे मैं क्यों ना हूं, मेरे चर्च के पास्टर क्यों ना हो, प्रचारक लोग क्यों ना हो, आराधक क्यों ना हो, भविष्यवाणी करने वाले क्यों ना हो, झाड़ू लगाने वाले क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जो सेवा कर रहा है, और आप इंक्लूडिंग आप विश्वासी लोग भी, जितने लोग आप हैं, जितने लोगों को प्रभु ने अभिषेक कर दिया है, आपकी सफलता की कुंजी अगर ये है तो ये जो वचन आप सुन रहे और सीख रहे हैं ना, वो ये है। मेरे क्वायर के बच्चे आज चले गए, उन्होंने उपवास किया था, वो नीचे खाना खा रहे हैं।
हाँ, नीचे खाना खा रहे होंगे, अभी मैं जाऊं तो सब हंसी मजाक कर रहे होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे, परंतु पवित्र आत्मा जो अभिषेक के बारे में जो इस समय सिखा रहे हैं ना, वो वचन निकल गया। वो नहीं सुन पाए, नहीं सीख पाए, नहीं जान पाए कि हम जो अभिषिक्त लोग हैं, हम जो आराधना कर रहे हैं, उसका जो क्वालिटी है, प्रभु का नजरिया क्या है हमारे अभिषेक को बढ़ाने का। कई बार मेरे विश्वासी लोग, मेरे चर्च के लोग, मेरे क्वायर के बच्चे अकेले में मुझसे पूछते हैं, भैया हम अपना अभिषेक बढ़ाने के लिए क्या करें? आज का वचन यही तो है कि आपका अभिषेक किन आधार पर प्रभु बढ़ाता है, किन क्वालिटी पर, प्रभु का क्या आधार है आपका अभिषेक बढ़ाने के लिए, या आपको अभिषेक देने के लिए प्रभु का क्या आधार है, वो आपके अंदर क्या देखता है? वो ये देखता है क्या मैं तुम्हारे लिए सर्वप्रिय हूं? पहले मुझे बताया जाता था कि सर्वप्रिय हूं या नहीं, परमेश्वर ये देखना चाहता है। और लिखा है इसलिए हां, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तुझे तेरे साथियों से क्यों ज्यादा अभिषेक किया? क्योंकि तूने धर्म से प्रीति रखी है। क्वायर में सारे बच्चे आते हैं, सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म मिल रहा है आराधना करने का, एक ही मंच मिल रहा है, एक ही क्वायर डायरेक्टर है, एक ही समय पर उनकी प्रैक्टिस हो रही है, एक साथ सबको गाने दिए जाते हैं, एक साथ सबको बताया जाता है, एक साथ सबको बढ़ने का मौका है। किसी भी लड़की के लिए या लड़के के लिए ये नहीं है कि आपको आराधना का मौका नहीं मिलेगा, दूसरों को मिलेगा। सबके लिए मंच मौजूद है, आप सब आराधना कीजिए। परंतु अगर आप पाएंगे, आपको तो शायद इतना नॉलेज नहीं है, आपको तो लगेगा ये गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, हमें तो आराधना कर रहे हैं, परंतु मैं आराधना को सुनते ही बता सकता हूं कि ये अभिषेक में है समय या नहीं। प्रभु के एक दास है मैथ्यू कुरमिल्ला, आमोस भैया के आत्मिक पिता। आमोस भैया भी मुझे बता रहे थे कि मेरा वो जो आत्मिक बेटा है मैथ्यू कुरमिल्ला, जब मंच पर उतरता है ना, मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, जब मंच पर चढ़ता है ना, तो जो उसकी क्वायर के लोग हैं वो खड़े खड़े माइक से इशारा करता चला जाता है उन लड़कियों को, उन लड़कों को जिनका प्रार्थना का जीवन नहीं है। आत्मा में वो जान लेता है कि इनका प्रार्थना का जीवन नहीं, उनको हटा देता है, साइड हो जाओ, नीचे आ जाओ। जो लोग अभिषिक्त हैं, जो लोग अभिषेक में चल रहे हैं, जिन लोगों का जीवन प्रभु में है, प्रभु में चल रहे हैं, केवल वही मंच पर खड़े रह जाते हैं, बाकी सब नीचे। सिर्फ अभिषिक्त लोग ही गा पाते हैं, वही आराधना करते हैं, होना भी यही चाहिए। परंतु यहां पर सबको मौका दिया जाता है, सब लोग आराधना करें। परंतु मैं अभिषेक को पहचान लेता हूं, समझ लेता हूं कि ये व्यक्ति अभिषिक्त है या नहीं। इस समय इस लड़की का जीवन प्रार्थना का है या नहीं है। ये गा तो रही है आराधना, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में तो सुर है, बज भी अच्छा रहा है, सब बात है, परंतु गाने में अभिषेक नहीं है। और अगर अभिषेक है तो किस लेवल का है, कहां जा रहा है इसका अभिषेक, पता चलता है। जब बच्चे भविष्यवाणी कर रहे होते हैं तो मुझे भविष्यवाणी सुनते ही पता चल जाता है कि अभिषेक, भविष्यवाणी हो रही है, सब बात है, रेवलेशन आ रहा, परंतु भविष्यवाणी में भी मुझे पता चल जाता है कि अभिषेक है या नहीं है। मैं नीचे जाके टोक देता हूं, बात करता हूं कि तेरा जीवन इन दिनों प्रार्थना का नहीं है। वो सामने वाला बोलता हाँ मेरा जीवन नहीं है प्रार्थना का इन दिनों, पता चल जाता है। क्योंकि सुनते के साथ ही सेवा जो दे रहा है वो छुप नहीं सकता, सामने आएगा, उसका अभिषेक दिखाई देगा। हाँ, आपको इतना परख नहीं है क्योंकि आपके लिए तो सब चीज एक समान है, वचन एक समान है, आराधना एक समान है, भविष्यवाणी करने वाला एक समान है, परंतु अभिषेक महसूस हो जाता है कि सामने वाला अभिषेक है या नहीं, अभिषेक में गा भी रहा है या नहीं गा रहा। तो जब आप धर्म से प्रीति रखते हैं तो प्रभु आपको अभिषेक करता है। और क्वायर की वो बेटी या वो बेटा जो धर्म से प्रीति रखेगा ना, मैं सच सच कहता हूं, वो क्वायर में अलग दिखाई देगा। हालेलुया। उसका अभिषेक, उसकी पहचान होगी। वो जो मंच पे आएगा, माइक पकड़ेगा तो आत्मा बहना शुरू हो जाएगा, वो बोलेगा तो आत्मा बहना शुरू हो जाएगा। पता चल जाएगा कि अभिषेक आ चुका है, प्रभु की उपस्थिति उतर चुकी है। लोगों का रोना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, पता चलेगा प्रभु जी आ गए हैं यहां पर। अभिषिक्त व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। परंतु
अभिषेक मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी सारी बच्चियों पर नहीं है, हाँ प्रभु ने सबको दिया है, मेरे सारे लड़के लड़कियों को दिया है, जितनी लड़कियां गा रही हैं उन सबको दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा एक भी अछूती रह गई, सबको मेरे प्रभु ने दिया है। परंतु वो अभिषेक बढ़ेगा कैसे? वो बढ़ेगा तब जब वो धर्म से प्रीति रखेंगे। हालेलुया। जब वो धर्म से प्रीति रखेंगे वो व्यक्ति अलग दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर कहेगा मेरा तो कानून है, मेरा तो वचन कहता है तू धर्म से प्रीति करेगा, मैं तेरे साथियों से तुझे अलग दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रचारकों में अगर कोई धर्म से प्रीति रखेगा ना, तो मेरे प्रचारकों में परमेश्वर अलग उनसे दिखाएगा, उसकी सेवा को अलग कर देगा। वचन में लिखा है तुझे तेरे साथियों से, यानी साथियों को भी किया है अभिषेक, परंतु वो कहता है तुझे तेरे साथियों से अधिक तेल मला है फिर मैंने। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तूने धर्म से प्रीति की है, तूने मुझसे प्यार किया है। कई बार मैं जब नीचे होता था तो मुझे कुछ लोग कहते थे भैया आपकी क्वायर के कुछ बच्चे ऐसे हैं, जब आप ऊपर चढ़ते हो ना वो देख लेते हैं कि आप ऊपर चढ़े तो भागकर क्वायर की लाइन में आ जाते हैं, तभी वो आराधना करने लगते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा, नहीं ऐसा नहीं होता होगा। मैं तो जाता हूँ तो सब खड़े हुए होते हैं, कह रहे नहीं भैया। फिर मैंने नीचे कैमरे में, ये कैमरा है ना भाई, बिग बॉस लगे हुए हैं, ये बताते हैं, आप पर नजर लगाए हुए हैं। तो जब मैंने देखा वास्तव में, मैंने जब रिकॉर्डिंग देखी कि मैं जब आता हूं तो कुछ बच्चे भाग कर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भैया आ रहे हैं तो मैं आना है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा बिग बॉस हमारा परमेश्वर है। नेल्स बेंजामिन आता है इसलिए आराधना के लिए भाग करना आए, इसलिए आए क्योंकि परमेश्वर आता है यहां पर। नेल्स बेंजामिन को नहीं दिखाना, नंबर नहीं बनाने, इसलिए नहीं आना कि कहीं ऐसा ना हो हम आराधना में खड़े नहीं होंगे तो भैया हमसे पूछेंगे, बोलेंगे, डांटेंगे, ऐसा नहीं। परंतु ये परमेश्वर देख रहा है आपकी उस सेवा को, आप किस मन से आए हैं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? तूने धर्म से प्रीति रखी। धर्म यानी तूने प्रभु की योजना से प्रीति रखी, परमेश्वर के चुने जाने से प्रीति रखी। प्रभु ने मुझे जो सेवा दी है आराधना करने की, तो मेरा ड्यूटी है, आज मैं संडे आई हूं या आया हूं, मेरा कर्तव्य है मैं पूरी ईमानदारी से प्रभु के लिए गाऊंगा और बजाऊंगा, क्योंकि मैं धर्म से प्रीति रखता हूं। मैं अपने प्रभु के लिए आया हूं, केवल भैया के लिए नहीं आया। भैया नहीं भी आए कोई बात नहीं, मैंने तो भी गाना है। कोई प्रचारक नहीं भी है कोई बात नहीं, मैंने तो भी गाना है, तो भी बजाना है। हर एक व्यक्ति मेरे लिए नहीं, मेरे डर के लिए नहीं, मेरे नाम के लिए नहीं, मेरे सामने नहीं, बल्कि किस लिए आराधना या सेवा करें? क्योंकि प्रभु देखता है। हालेलुया। और जब आप प्रभु के लिए करेंगे, जब आप प्रभु के लिए करेंगे, आप सेवा तो कर रहे हैं, परंतु उसमें कई जगह आ जाती है मनुष्य के लिए, मनुष्य के दिखाने के लिए या परमेश्वर के दिखाने के लिए। आपको नेल्स बेंजामिन को गिनना ही नहीं है, मत गिनो, बिल्कुल मत गिनो। मैं तो कहता हूं आप सिर्फ प्रभु को गिनो। आओ प्रभु के लिए आओ, जो करो प्रभु के लिए करो। और जब आप प्रभु के लिए करोगे ना, तो परमेश्वर आपके भाइयों से अधिक आपके सर पर तेल मलेगा। हालेलुया। हमारा दूसरा बिंदु आता है, निकालिए भजन संहिता की किताब, इसका 33 अध्याय और इसका पहला पद। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हाँ, पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा? इतनी प्यारी बात है, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए बेटा, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट होना चाहिए, सुनना चाहिए। इतनी सुंदर बात राजा दाऊद आत्मा में होकर लिखता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है। कितनी अच्छी बात है, सबसे भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्या रहें? कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आगे नंबर 2, यह तो उस उत्तम तेल के समान यह है, उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। बस। नंबर 2 क्या आता है? देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भाई लोग आपस में, देखिए दूसरा क्वालिटी, अभिषेक जो किसी व्यक्ति पर आता है ना, वो उस व्यक्ति पर आता है जो मिला रहता है सबसे, जो सबसे मिलता है। याद कर लीजिए, सबसे मिलने वाला व्यक्ति
टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला व्यक्ति, सबके आगे झुकने वाला व्यक्ति, सबको एक साथ चलाने वाला व्यक्ति पर अभिषेक आता है और अभिषेक उसके जीवन पर बना भी रहता है। हालेलुया। नवीन भैया एक बात बोलते हैं ना, नोमी ने बोला अपनी सास को, तेरा प्रभु मेरा प्रभु होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, बोला ना। तो नोमी ने इस बात को बोला है क्योंकि उसके अंदर ये आदत थी, रूत के अंदर, कि वो सब लोगों को लेकर चलने वाली, ससुराल के लोगों को चलने वाली, उन सबकी बातों को लेकर चलने वाली। तब परमेश्वर ने कहा उसके लिए, हर एक व्यक्ति जितने भी यहां हैं, चाहे वे अगवा हो, प्रचारक हो, आराधक हो, उनके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि पूरे परिवार को एकजुट लेकर चलें, एक साथ लेकर चलें, सारे लोगों को एक साथ लेकर चलें। कहीं भी लड़ाई झगड़ा टूटन अगर है तो वहां पर फटाफट झुक जाएं और मेल कराएं। प्रभु के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं। आप अगर मेल कराने वाले लोग हैं, मेल की आत्मा है, कलीसिया में क्या होता, अरे भैया के साथ उस परिवार की हो गई है ना, अब हमें क्या लेना देना, भैया निपटेंगे अपने आप, हमें क्या, हम तो अपनी कलीसिया में मस्त हैं, अपने लोगों में मस्त हैं। नहीं, अगर आप बाबा कॉलोनी के रहने वाले हैं और अगर आपको पता है तोमर कॉलोनी का एक ऐसा परिवार है जो चर्च नहीं आ रहा, तो आपके मन में ऐसी पीड़ा होनी चाहिए जैसे मानो वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आपके मन में ऐसी पीड़ा होनी चाहिए, वो तो घर आपका है, आपके परिवार का है। आप भले ही उस व्यक्ति को नहीं जानते, आपने कलीसिया में किसी व्यक्ति से सुन लिया, अरे तोमर कॉलोनी का वो परिवार 3-4 हफ्तों से नहीं आ रहा, तो आप ये ना सोचा अरे अपने आप आएगा, गरज होगी, आएगा नहीं आएगा ना, ऐसा मत सोचिए। आप चिंता करें उस परिवार के लिए, उस परिवार के लिए आप प्रार्थना करें, उस परिवार के लिए आप एफर्ट करें, अपना संबंध ठीक करें, आप उसके से जाएं और मिलें और उससे बातचीत करें। और अगर उसके मन में चर्च को लेकर, कलीसिया को लेकर, प्रचारक को लेकर, अगुओं को लेकर अगर कुछ कड़वाहट है, कलीसिया को लेकर कड़वाहट है, तो उन बातों को ठीक करें। और अगर आप इस स्वभाव में आएंगे ना, तो परमेश्वर आपको कहेगा, मैं तुझे उत्तम तेल से आशीषित करूंगा। हालेलुया, उत्तम तेल से आशीषित करूंगा। मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में सुनता हूं ना, चाहे वो मेरा जानकार हो या नहीं हो, मैं एकदम से चिंतित हो जाता हूं। मेरी पत्नी एकदम से बोलती है, तुम फटाफट चिंता में आ जाते हो दूसरों की। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, पर मैं सच कह रहा हूं। वो एकदम से बोलती है, तुम जानते नहीं उस आदमी को, एकदम से चल दिए भाग कर मदद करने के लिए, तुम कैसे हो? मैं उसको कहता हूं, मैं ऐसे ही हूं, मुझे मेरे परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है, मेरा स्वभाव ऐसा। मैं तारीफ नहीं कर रहा, पर ये मेरा नेचर है। दूसरे लोगों की समस्या सुनकर, दूसरे लोगों की परेशानी सुनकर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उस व्यक्ति की सहायता कर सकूं। तब प्रभु ये कहता है कि मैं तुझे तेरे भाइयों से अलग तुझे अभिषेक करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, देखो क्या ही भलोर मनोर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आज कई पासबान, कई चर्चेस आपस में नहीं मिलते। मेरा चर्च सबसे उत्तम है, मेरा चर्च सबसे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह अगर कार्य कर रहा है तो हमारी सेवकाई में कर रहा है, हमारी टीचिंग अच्छी है, हम अच्छे हैं। हमारी कलीसिया से एक भाई निकल कर गया, उसने अपने जो नए पादरी से के पास जाकर मिला, उससे बातें करने लगे, उन्हें बड़ा अच्छा चर्च लगा उस दूसरे का। मेरे दूसरे विश्वासी लोग मेरे चर्च के भाई को कहता, हमारे ही चर्च में ABCD सीखी, हमारे ही चर्च में उद्धार पाया, हमारे ही चर्च में सब सीखा, 10-12 साल हमारे चर्च में आया, और आने के बाद हमारे ही चर्च के विश्वासी को मालूम है क्या कहता, अब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में चला गया, यूनिवर्सिटी में चला गया। हमने कहा वाह, हम इतने सालों से आलू ही छिल रहे हैं बैठ के। 10-12 साल हमारे चर्च में आया, कड़वाहटें अलग हो गई, अब तुझे वो चर्च कॉलेज दिखाई देता और हमारा चर्च स्कूल। हम कम शिक्षा दे रहे हैं। वो कहता मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अब जो वचन मैंने यहां सीखा है ना, उससे बड़ी डीप बातें मैं वहां सीख रहा हूं, बड़ी गहरी गहरी बातें मैं सीख पा रहा हूं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में चला गया हूं। हालेलुया। क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में बने रहें। अगर आप एक चर्च को जहां से आप पैदा हुए उसे स्कूल बता रहे हो, दूसरे चर्च को यूनिवर्सिटी कॉलेज में तुलना कर रहे हो, तो कैसे अभिषेक आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि आपके अंदर कड़वाहट और अलगाव की भावना है।
आपके अंदर तो होना चाहिए सब जगह, सब लोगों के लिए। मैं संडे के दिन जब प्रार्थना करता हूं, और कई बार जब मौसम खराब होता हूं ना, मैं सच सच कहता हूं, मैं जब प्रार्थना करता हूं ना, मैं प्रभु को बोलता हूं, परमेश्वर कल का दिन आपकी सेवा का दिन है, बिल्कुल बरसात आ सकती है, पूरी रात बरसात हो रही है, कल का मौसम बिल्कुल ठीक रहे, साफ रहे, हमारे लोग आसानी से आ सकें, क्योंकि कल का दिन आपका है। और मैं प्रार्थना करता हूं। फिर मैं बोलता हूं, प्रभु खाली मेरा ही नहीं, पूरी दिल्ली में भी प्रभु अनगिनत कलीसियाएं होंगी, कहीं भी बरसात ना आए, क्योंकि हर जगह आपकी सेवा होनी है, कलीसियाएं आ सकें, पूरे भारत में प्रभु जी संडे का दिन खुला रहे, मौसम खुला रहे। मैं ऐसा कह रहा हूं, वो परमेश्वर का स्वभाव है, प्रभु कहां बरसात देंगे और कहां नहीं, परंतु मैं मांग सबके लिए रहा होता हूं। मैं मांग सिर्फ अपने वर्ड इन एक्शन चर्च के लिए नहीं मांगता। सोमवार के दिन जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, तो हम हर प्रकार का झगड़ा, रुकावट केवल अपने चर्च के लिए नहीं मांगते हैं, हम मांग रहे होते हैं हर राज्य के लिए। ऐसा ही होता है ना, हर राज्य के लिए मांग रहे होते हैं, हर चर्चेस के लिए मांग रहे होते हैं। मैं बोलकर प्रार्थना कर रहा होता हूं, वो पादरी जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते, जो जेलों में बंद हैं, प्रभु आप उन्हें भी छुड़ा लें। आपके अंदर वो प्यार होना चाहिए जिन्हें आप नहीं जानते। क्या ही मनोहर बात है जब भाई लोग आपस में मिले रहें। अरे वर्ड इन एक्शन का चर्च नहीं है तो क्या नहीं हुआ, है तो वो कलीसिया प्रभु की, है तो वो चर्च प्रभु का। मुझे समझ नहीं आते दूसरे पादरी दूसरी की कलीसियाओं को कैसे तोड़ ले जाते हैं, मुझे तो बात समझ नहीं आती। मसीह की देह को तोड़कर दूसरी में मसीह की देह बनाओगे तो कैसे बनेगी, कैसे टिकेगी। प्रभु का एक उंगली काटकर दूसरी जगह तुम उंगली फिट करोगे तो कैसे होगी, उंगली को खराब कर दोगे, बदसूरत कर दोगे। मेरी जानकारी में एक क्रिश्चियन परिवार की लड़की है, रोज में उससे प्रार्थना करा रही है, बहुत हाई प्रोफाइल लड़की है, बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। मैंने उसे एक बार भी नहीं कहा कि बेटा तू मेरे चर्च आ जा। उसने बोला मुझे फ्राइडे को कि मैं आपके चर्च आना चाहती हूं। मैंने उससे पूछा तेरा चर्च कहाँ है, उसने बताया मैं फ्री चर्च कनॉट प्लेस जाती हूँ, उसके घर में भी चर्च लगता है। मैंने कहा तुम्हें समय मिले तब आना, पर मैंने जोर नहीं दिया उसे, जोर नहीं, और ना ही दूंगा, ना ही कहूंगा, बल्कि मैं अगर वो आएगी तो मैं उसे ये कहूंगा जो यहां सीखेगी वो अपने चर्च में जाके सीखा, क्योंकि मसीह की देह वो भी है। चाहे कोई भी पास्टर क्यों ना चला रहा हो, ठहराया तो प्रभु ने उसे है, सेवा तो चल रही है, कलीसिया चल रही है, अगर कलीसिया है तो परमेश्वर वहां कार्य कर रहे हैं। बेशक भविष्यवाणी यहां होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह यहीं पर है और किसी कलीसिया में है ही नहीं, हर जगह है। परंतु जो पादरी ये सोचता है नहीं मेरा झंडा सबसे बड़ा, मेरी कलीसिया सबसे उत्तम, हमारी सेवा सबसे उत्तम है, परमेश्वर कहता है तुझ में मनोहर बात नहीं है कि तू भाइयों से मिलकर रहता है, तू तो केवल अपनी सेवा को स्थान देता है, अपनी सेवा को बढ़ा रहा है। तुझ में तो यह होना चाहिए कि सब मिलकर रहें, सब बढ़ चढ़ कर रहें। हालेलुया। और जब आपके अंदर वो भावना आ जाती है सबको लेकर चलने की, सबको लेकर चलने की, सबके साथ बात करने की, सबके साथ मेल मिलाप करने की, तब परमेश्वर आपको बढ़ाता है, आपको तोल लेता है, चेक कर लेता है वहीं पर कि आप में से कौन है जो मेल मिलाप की आत्मा रख रहा है, वो चेक कर लेता है। अगर आपको अभिषेक किया है तो आप पर अभिषेक बना रहेगा, और अगर आपके अंदर मेल मिलाप की आत्मा नहीं है तो आपके अभिषेक में गारंटी है कि डिमनेस आएगी, आपका अभिषेक नीचे आएगा, क्योंकि आपके अंदर मेल मिलाप की आत्मा नहीं है। जब आप मेल मिलाप की आत्मा में होंगे, जब आप सब लोगों का ध्यान रखेंगे, जब आप सब लोगों को लेकर चलेंगे, मैं आपको निश्चय कहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर आपके अभिषेक को बढ़ाएगा। हालेलुया। हमारा थर्ड पॉइंट आता है, तीसरा बिंदु, नीति वचन की किताब 11 अध्याय और इसका 25वां पद। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। जो बस उदार प्राणी हष्टपुष्ट होता जाता है। उदार प्राणी का मतलब यही नहीं है कि देने वाला, और हष्टपुष्ट का मतलब ये नहीं है कि मोटा ताजा होता जाएगा। यहां हिंदी का अनुवाद अलग है, तो ये मत सोचिएगा कि हम उद्धार बनेंगे तो मोटे हो जाएंगे। हष्टपुष्ट का मतलब है सफल बनना, आगे बढ़ना, सफलता को अर्जित करना, तरक्की पाना, आप बढ़ेंगे। प्रभु कहता है उदार प्राणी हष्टपुष्ट होता जाता है, यानी आप सफल होते जाते हैं, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। बोलिए उदार प्राणी।
उद्धार प्राणी। तीसरा बिंदु आता है, प्रभु जब आपको अभिषेक करता है, और जो आपका अभिषेक है वो इस बात पर बहुत ही, इसका बेस है, प्रभु आपके अंदर देखता है क्या आप उद्धार हैं, क्या आप उद्धार हैं, क्या आप उद्धार हैं अपने जीवन के अंदर, वो ये देखेगा। उद्धार का मतलब आप केवल अपने लिए ना सोचें, वरन दूसरों के लिए सोचें, वरन दूसरों के लिए सोचें। जब हमने जब चर्च की शुरुआत करी, मेरा परिवार या संजय का परिवार जानता है, जब हम नीचे इस जगह हम जड़ोदा में रहा करते थे, तो जहां मेरा क्वायर के बच्चे जहां पहले खाना खाते थे वहां मैं रहा करता था, और वहां पर मेरा फर्नीचर वगैरह था, और शुक्रवार की हम प्रार्थना सभा किया करते थे। तब एक एक दो दो परिवार आकर यहां पर जुटने लग गए, धीरे धीरे परिवार आने लग गए। तब मैं उन परिवारों को, उनकी माँओं को, उनके बच्चे, वो हमारे पलंग पर बैठ जाया करते थे, कुछ लोग हमारे सोफे पे बैठ जाया करते थे। तब 10-12 लोग होते थे। धीरे धीरे लोग बढ़ने लग गए, फिर हम दरी बिछाने लग गए। पर कई बहनों को मैं अपने पलंग पे ही लटा दिया करता था, जो डबल बेड था। कई छोटे छोटे बच्चे सोते वक्त सुसु कर दिया करते थे। जब प्रार्थना खत्म होती थी तो हमारा गद्दा पूरा गीला होता था। मेरी पत्नी कुड़कुड़ाती बोलती, देखो तुम्हारे प्रार्थना वाले लोग आए थे, हमारा गद्दा खराब हो गया है, बिस्तरा खराब हो गया। मैं उसे समझाता था, कोई बात नहीं, प्रभु की सेवा है, ठीक हो जाएगा, धूप में सुखा देंगे। एक बार मैं, एक पुलिस वाला मेरे सोफे पर बैठा और मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, तो उस पर दुष्ट आत्मा थी, वो जोर जोर से बैठे बैठे उछलने लग गया, और जब बैठे बैठे जोर जोर से उछलने लग गया, मेरा सोफा ही चटक गया, टड़ाक करके बोला, पट्टियों का बना था, टूट गया। तब हमारे ऊपर बहुत कंगाली के दिन थे, मैं सोफा जल्दी से रिपेयर भी नहीं करा सकता था। मेरी पत्नी ने मुझे घूर के देखा कि गया मेरा सोफा। हालेलुया। प्रार्थना के जाने के बाद उसने बोला, हमारा सोफा खराब हो गया, सोफा तोड़ दिया उस आदमी ने। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु की सेवा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। काफी दिन तक हम सोफे की सीट पे नहीं बैठते थे, क्योंकि वो सोफा टूट चुका था। एडजस्ट किया। लोगों के जाने के बाद हम खुद सफाई करते थे। तब परमेश्वर ने बोला था कि मेरे लोग आते हैं, उनके लिए खाना बनाओ। उस समय मेरा हाथ फाइनेंशियली बहुत टाइट हुआ करता था, तो भी हम उनके लिए खाना बनाते थे। धीरे धीरे 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग हो गए। हम उनके लिए हर सप्ताह खाना बनाया करते थे। मुझे लोग टॉइट, ऑफरिंग कुछ नहीं देते थे, यहां सिर्फ एक भेंट पात्र होता था। तब भेंट पात्र में लोग जैसा जिसका मन होता था उसमें डाल दिया करते थे। परंतु अब देखिए, उस वक्त अगर मैं अपने सोफे को देखता तो आज मेरे पास सेवा ना होती। यदि मैं अपने पलंग को देखता तो आज मेरे पास सेवा ना होती। यदि मैं ये देखता कि मेरा घर भर जाता है और लोग गंदगी करके चले जाते हैं, अब क्यों मेरी पत्नी लगे या क्यों मैं सेवा में लगूं, तो मैं इन बातों को देख छोड़ देता, तो आज मेरे पास सेवा ना होती। तब क्वायर नहीं हुआ करती थी, तब मैं अकेला मेज पर हाथ मार मार के, तेरा प्यार है महान, मेरा मन धो देना प्रभु, इस प्रकार की आराधनाएं किया करता था। वचन में लिखा है, उद्धार प्राणी हष्ट पुष्ट होता है। प्रभु ने मेरे ऊपर जो अभिषेक किया ना, उसने देखा ये मेरी सेवा के लिए उद्धार हो रहा है। धीरे धीरे हम चर्च बनाते चले गए, हमारा चर्च बनता चला गया। परमेश्वर सबकी मेहनत को देखते गए, बढ़ाते गए। आज एक हम बड़े चर्च में रह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको कब बढ़ाएगा, आपके अभिषेक को कब बढ़ाएगा? प्रभु ने जो आपको अभिषेक किया है, या आपका जो अभिषेक बढ़ेगा वो किस बिना पर बढ़ेगा? उसका धरातल क्या है? जब आप उद्धार बनेंगे, जब आप क्या होंगे? उद्धार बनेंगे। और जब दूसरों की खेती सींची जाती है, तो जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी खेती। अभी एक भाई हैं आकाश मसीह, उन्होंने 3 दिन का यूथ सेमिनार किया, और उन्होंने 3 दिन का यूथ सेमिनार किया। जवान बच्चे आए, लगभग 150 पौने 200 के आसपास। और वो मेरे पास जो खाने का बजट लेकर आए थे, उन्होंने कहा भैया मेरे पास तो इतना पैसा है। उनका मैंने पिछली बार भी खाना बनवाया था, तब उन्होंने कैटर से बात करी थी, तो कैटर ने 3 दिन का खाना, जिसमें 3 दिन का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, 3 दिन का खाना मिला के 1.25 लाख का बजट बताया था। मैंने बताया कि 1.25 लाख तो वो बहुत ज़्यादा मांग रहा है आपसे,
और लूट रहा है। हमारी आपस में बातचीत हुई, मैंने बोला मैं सेमिनार कराता रहता हूँ, मुझे खाना बनाने का तरीका मालूम है, कितने में क्या बनना है मुझे पता है, अंदाजा है मुझे। तो उसने कहा कि भैया आप ही ये खाना बनवा लो। मैं एक पादरी आदमी हूँ, मैं कोई खनसामा बावर्ची नहीं हूँ, कैटर नहीं हूँ। उसके हाथ में फाइनेंस नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये प्रभु का काम है, मैं तेरा खाना संभालूंगा। 3 दिन तक मैंने उसका खाना संभाला पिछले साल। अभी वो फिर आया, मेरे से रिक्वेस्ट करता भैया आप फिर खाना संभाल लो। मैंने कहा किसी कैटर से, किसी हलवाई से बात कर लो। कह रहे नहीं भैया आपने बहुत पिछली बार अच्छा खाना बनवाया था, बहुत कम पैसों में बनवाया था, आप बनवा लो। मेरी बात हुई, मैंने कहा आपका बजट कितना है? कह रहा मेरा बजट तो इतना ही है, मेरे पास पैसे इतने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना उसने पैसे दिए, बाकी पैसे मैंने लगाए, मैंने मेहनत करी हर तरह से, और हमने उसका 3 दिन का खाना बनवाया। और खाना उसका बनना है, सब्जी लेने पता कौन आया? मैं आया। सनी, मैं और राजू। मेरे चर्च का खाना नहीं है, मेरे चर्च का सेमिनार नहीं है। वो बंदा बोल के चला गया, पर शनि बाजार में टमाटर ढूंढता कौन फिर रहा है? तुम्हारा अगुआ। मैं राजू को कह रहा, सनी को कह रहा, अभी मेरी कलीसिया के लोग मिल जाएंगे, कहेंगे भैया थैला लेके आप घूम रहे हो। हालेलुया। मेरी पत्नी मुझसे लड़ती, पादरी वो है, उसकी सेवा है, खाना उसे बनाना चाहिए, चिंता तुम करते हो, ये है वो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेवा उसकी है, मेरे हाथ में टैलेंट है, मैं खाना बनवा सकता हूं, उसके पैसे बच जाएंगे। नहीं तो 1.25 लाख रुपए अगला वो देगा, वो भी पादरी प्रचारक है, उसे भी भेंट मिला है, उसका पैसा वेस्ट जाएगा। प्रभु के काम में लगना चाहिए। वो पैसा बचेगा, वो दूसरी चीजों में लगा देगा। कोई बात नहीं, मैंने मेहनत किया, मैंने किया, 3 दिन का काम हो गया। वो भले ही मुझे थैंक्स दे ना दे, परंतु मेरा परमेश्वर थैंक्स देगा। और प्रभु कहेगा तूने दूसरे की खेती सींची, इसीलिए तेरी भी सींची जाएगी। हालेलुया। मैं साल में धड़ाधड़ सेमिनार करता हूं। अभी फिर सेमिनार होने जा रहा है हमारे चर्च में, वुमेन सेमिनार। साल बाय बाय कर रहा है, टाटा कर रहा है। मैं कह रहा हूं तेरे टाटा करने से पहले एक और सेमिनार। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हर सेमिनार को हमारे भर देते हैं लोगों से। किसी भी सेमिनार में पैसे की कमी नहीं होती, खाने की कमी नहीं होती। हर एक चीज मेरा परमेश्वर समय से पहले कर देता है। कैसे कर देता है हमें समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसका सीक्रेट, उसका कुंजी ये है, जब आप दूसरे की खेती सींचते हैं ना, आपकी भी सींची जाती है। हालेलुया। और आपका जो अभिषेक है वो इस बात पर बहुत निर्धारित करता है आप दूसरों के लिए कितना सोचते हैं। आप सेवक हो गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सबको सिखाने वाले बन गए हैं या सबकी कमी बताने वाले बन गए हैं, बल्कि आप एक सेवक हैं तो आपके अंदर यह होना चाहिए आप दूसरों को भी लेकर चले अपने साथ। मैं अगर पास्टर हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, दूसरी की कमी बता रहा हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि पर मैं दूसरे पादरियों को या जो छोटे पादरी मैं उन्हें हकार दूं। मेरे पास वो पादरी प्रचारक आया, आज उसका नाम नहीं, आज उसके पास लोग नहीं है, परंतु उसने थोड़े से पैसे इकट्ठे करे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूं। प्रभु ने आज मुझे हर चीज दिया है, मैं आपकी मदद करता हूं, क्योंकि वो सेवा किसकी है? मेरे यीशु राजा की सेवा है। और उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। मैंने और चर्च के लोगों को नहीं बोला, मैं संजय को बोल सकता था और लड़कों को बोल सकता था, पर सब्जी लेने आप राजू से पूछ सकते हैं, गवाही के तौर पे वो है ही नहीं। परंतु वास्तव में मैं, राजू और सनी, हाँ सनी मिल गया, मैं था ना बेटा, बैटरी रिक्शे पे आए थे लटक के, है ना, पता है, बता रहा है ये। हालेलुया। सिलेंडरों का इंतजाम मैं कर रहा हूं, खाने का इंतजाम मैं कर रहा हूं, सारी चीजों का इंतजाम करके मैंने उस चर्च में 3 दिन खाना पकवाया है। और 3 दिन का खाना बनने के बाद पास्टर ने फिर बोला भैया आपने खाना बड़ा अच्छा बनवाया। हालेलुया। अब आप ये देखिए, जो दूसरे की खेती सींचता है, मैं कोई कैटर नहीं हूं, कोई खनसामा नहीं हूं, कोई हलवाई नहीं हूं, मैंने सिर्फ ये देखा कोई बात नहीं, आज मुझे ये नॉलेज हो गया है खाना बनवाने का, कोई बात नहीं, दूसरे के चर्च में अगर मैं खाना बनवा देता हूं, उसके 4 पैसे बच जाते हैं, वो 4 पैसे प्रभु के काम में ही तो लगेंगे। बस मेरा उद्देश्य ये था। जब आप ऐसी सोच को सोचते हैं, दूसरी सेवाओं को आप आशीषित करते हैं, दूसरी सेवाओं में आप हाथ लगाते हैं, दूसरी सेवाओं को आप बढ़ाने की करते हैं, तो आपको प्रभु फलवंत करता है, आपको बढ़ाता है, आपके अभिषेक को बढ़ाता है, आपकी सीमाओं को बढ़ाता है, आपके दायरे को बढ़ाता है, आपकी बुलाहट को बढ़ाता है।